हेलो गाइस, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसे बैलेंस कैसे किया जाता है और हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारे कंसेप्ट हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है। ठीक है जी, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारे पास में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, हमेशा से एक बात कहती आई हूं, जब भी किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करो तो सबसे पहले उसके टॉपिक को समझो, है ना। नाम समझ में आएगा तो काम भी समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो क्या रही है भाई? रिएक्शन हो रही है, केमिस्ट्री पढ़े हैं, रिएक्शन तो होगी। कौन सी? कॉम्बिनेशन सॉरी बच्चों, कॉम्बिनेशन एक वर्ड है, कंबाइन करना मतलब एक दूसरे को जोड़ना या एक दूसरे में जुड़ना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बच्चों यही काम करता है। जैसे इट इज द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, पार्ट 1 में क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ताकि क्या बना सके, एक सिंगल प्रोडक्ट बना सके। क्या बना सके? एक सिंगल प्रोडक्ट बना सके। समझ में आ रही है बेटा? उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A + B रिएक्टेंट कितने हैं? 2। इन दोनों ने मिलकर क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, C। समझ में आ रही है? A और B ने मिलकर क्या बनाया? C। ठीक है भाई, और अगर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं? एक कार्बन, एक ऑक्सीजन। एक कार्बन यूज हो रहा है और क्या यूज हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन। तो यहां पर हमारे रिएक्टेंट कितने हुए? 2, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया? CO2। क्या बनाया? CO2। CO2 को हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो 2 रिएक्टेंट थे, उन्होंने साथ में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगेन नाम पढ़ो, काम समझ आ जाएगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्शन ही हो रही है बट डीकंपोज हो रही है। डीकंपोज होना मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना। ठीक है, ब्रेक डाउन होना या टूटना जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है? देखो रिएक्शंस क्या होती है? एलिमेंट से मिलकर बनती है, राइट। आप 2 सब्सटेंस लेते हो, 2 रिएक्टेंट लेते हो। अब क्या करना है आपको? एक रिएक्टेंट लेना है, एक प्रोडक्ट कह लो, रिएक्टेंट कह लो, उसे क्या करना है आपको? ब्रेक डाउन करना है। समझ में आ गई? उसको उसी के एलिमेंट्स में तोड़ दो, सीधी सीधी बात है। ठीक है, जैसे C ब्रेक डाउन इंटू A + B। आपके पास में एक प्रोडक्ट है C, जिसे आपने क्या किया? डीकंपोजिशन रिएक्शन के थ्रू ब्रेक कर दिया और 2 एलिमेंट्स आपको मिल गए। समझ में आया? जैसे इसका आप एग्जांपल और ले सकते हो, H2O क्या है? वाटर है। ठीक है, H2O, इसे आप डीकंपोज करके क्या बना सकते हो? H2+ में O2। तो देखो इसको आपने क्या किया? डीकंपोज, ब्रेक डाउन किया और 2 एलिमेंट्स में हमें क्या मिल गए? प्रोडक्ट मिल गए। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, हमें पता है डीकंपोजिशन रिएक्शंस जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। 3 तरीके की डीकंपोजिशन होती है। कौन कौन सी?
थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक। अब देखो यहाँ पर भी नाम से पता चल रहा है, थर्मल यानी कि हीट की बात हो रही है, यहाँ पर भी रिएक्शन का ब्रेकडाउन हो रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। आप हीट अप्लाई कर रहे हो और सब्सटेंस क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। थर्ड कहता है फोटोलाइटिक, विद द हेल्प ऑफ फोटो, विद द हेल्प ऑफ लाइट और विद द हेल्प ऑफ रेज आप क्या कर रहे हो, किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हो, किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हो, वो आपकी क्या बन गई, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के टर्म देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या कहता है, इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कि डिकम्पोज होती है बाय कैरिंग आउट हीट। आप उसमें से क्या कर रहे हो, हीट जनरेट कर रहे हो भाई, हीट की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन अकर कर रही है। अब एग्जांपल देखिए, CaCO3, CaCO3 में आपने क्या कर दिया, हीट अप्लाई करी तो ये दो में ब्रेकडाउन हो गया CaO एंड CO2। क्लियर है बच्चों। सेकंड देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आपने क्या समझा इलेक्ट्रोलाइटिक में, इलेक्ट्रिक करंट। इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जो रिएक्शन है वो डिकम्पोज हो रही है, लेकिन कब, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, H2O हमारे पास क्या है, वाटर, और हमने जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो टर्म्स हमें सेपरेट मिल गई। क्लियर है बच्चों। थर्ड देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या कहता है, इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट। ये ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर डिकम्पोजिशन तो होता है बट कब होता है, जब सनलाइट हो या कोई भी लाइट हो, कोई भी रे हो। ठीक है। फोटोलाइटिक की बात कर रहे हैं तो फोटो के लिए हम क्या कर रहे हैं, लाइट चाहिए होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, लाइट में, रेज में जो डिकम्पोजिशन होता है उसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल AgCl ब्रेक किया Ag+Cl2। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगेन नेम देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कर रहा है, डिस्प्लेस होना, अपनी जगह से डिस्प्लेस होना, जगह बदलना अपनी। तो यहाँ पर देखिए, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस टू तो यहाँ देखिए, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस टू लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो कहाँ डिस्प्लेस हो जाते हैं, कम रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ में। जैसे A+BC, यहाँ पर क्या है, A क्या है, मोर रिएक्टिव है, और BC में से B क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो क्या होगा, ये A इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, AB+ में C। क्लियर है। अगर हम एलिमेंट्स के टर्म में बात करते हैं तो Fe क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। और SO4 क्या है, कम रिएक्टिव है। तो Fe क्या करेगा, SO4 के साथ में कनेक्ट हो जाएगा एंड Cu आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हमने क्या बोला कि एक एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस हो जाता है। जो लो आपकी जो हाई क्या कहते हैं रिएक्टिव होता है वो लो रिएक्टिव के पास में डिस्प्लेस हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अब आपके पास में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कनेक्टेड, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होंगे, वो एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेंगे अपनी प्लेस को। जैसे AB+CD, अब ये क्या है आपका हाई रिएक्टिव, ये लो रिएक्टिव, ये हाई रिएक्टिव, ये लो रिएक्टिव। तो ये हाई क्या करेगा, लो के साथ में, और ये हाई क्या करेगा, लो के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट वी गेट, AD एंड PC। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्स के टर्म में बात करें तो Na2SO4 BaCl2। Na2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ में। SO4 किसके साथ में रिएक्ट करेगा, Ba के साथ में। क्या मिला आपको, NaCl एंड PSO4, एंड दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जब भी आपके पास में कोई ऐसी रिएक्शन मिलती है जिसके अंदर आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो, वो रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आप किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो तो वो आपकी कौन सी बन जाएगी बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। एज सिंपल, ठीक है। उसके बाद में एक रिएक्शन आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए COO2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? CO के साथ में ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऐड हो रहा है ना। CO के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी हुई बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम वहीं देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एक ही रह गया, एक रिमूव हो गया, तो कौन सी हो गई? रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे दोनों फॉर्म कर रही है तो कौन सी हो गई? रिडक्स रिएक्शन। यहाँ देखिए CuO और H2, CuO और H2 और यहाँ पे Cu और H2O। यहाँ पे देखिए इस साइड में अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन क्या है? रिमूव हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो गई? ऑक्सीजन रिमूव रिडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कौन सी हो गई? ऑक्सीडेशन। दोनों है तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बेटा? इजी है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डिकम्पोजिशन के बारे में, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड देन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स। ठीक है जी। तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें, ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। गुड बाय।